नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हूँ फिर से अपने चैनल पर टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो। और इन टिप्स एंड ट्रिक्स को इस्तेमाल करने में आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की अपनी सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो पुराने तालों को लेकर है। घर में हमारे पास बहुत सारे ताले चाबी ऐसे होते हैं जिनका अगर हम इस्तेमाल ना करें तो ये काम करना बंद कर देते हैं, ना ही खुलते हैं ना ही बंद करते हैं, साथ ही अंदर इनमें जंग भी लगी होती है। तो इन तालों को सही करने के लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय है कि तालों को पहले आप गैस की फ्लेम पर इस तरीके से हल्का हल्का सा गर्म कर लीजिए। तालों को दोनों तरफ से घुमा फिरा कर जब हम गर्म करते हैं तो एक तो इसके अंदर की जंग ढीली पड़ती है, हल्की पड़ती है। दूसरा क्या होता है कि इसके जो चाबी वाला पार्ट होता है वहां पर गर्माहट से ये जो है खुलना बंद होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन खुलना बंद करना स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तालों को पहले हल्का सा गर्म करिए, हल्का सा फिर ठंडा कर लीजिए जिससे हम इनको टच कर सकें। उसके बाद से जो ताले की चाबी है उसको आप तेल में डुबा लीजिए या फिर तेल इस पर अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। और इसके बाद से इस चाबी से आप ताले को खोलिए और बंद करिए। आप देखेंगे कि ताले के अंदर जब ऑयल जाता है हल्की हल्की गर्माहट में तो ताला जो है खुलना बंद होना स्टार्ट हो जाता है। अभी आपने देखा था कि ये ताला बंद नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जब मैंने इसे गर्म करके ऑयल डाला है तो ताला बहुत अच्छे से बंद भी होने लगा है, खुलने भी लगा है। तो इस तरीके से पुराने तालों को हम बहुत ही इजी तरीके से बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं, क्योंकि ताले बहुत महंगे मिलते हैं और आजकल ताला लगाना बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया है। तो पुराने ताले घर में पड़े हैं तो उनकी रिपेयरिंग इस तरह से जरूर करके देखिएगा। बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी वैसलीन को लेकर। सर्दियों में जब भी हम किचन में काम करते हैं तो हैंड वॉश करने के बाद हम वैसलीन अप्लाई करते हैं अपने हाथों पर। वैसलीन लगाना तो बहुत अच्छा होता है, ये हमारे हाथों को मॉइस्चराइज भी करता है। लेकिन वैसलीन लगाने के बाद अगर हमें वापस से घर का या किचन का कोई काम करना है तो आपने देखा होगा कि हमारे हाथ सरकते बहुत ज्यादा है। अब जैसे मैंने कैंची पकड़ी है तो कैंची से इस तरह में कटिंग इतनी मुश्किल होती है, या फिर हम नाइफ पकड़ना है तो नाइफ हमारे हाथों से सरकता है। हम कोई डब्बा खोलने बंद करने की कोशिश करते हैं तो डब्बे का ढक्कन हाथों में फिसलता है। ऐसे टाइम पर करिए एक छोटा सा उपाय। इसके लिए आपको लेना है कोई सा भी टैल्कम पाउडर, और टैल्कम पाउडर को हाथों पर हल्का सा इस तरह से स्प्रिंकल कर लीजिए। उसके बाद से हाथों को अच्छे से रब कर लीजिए। अब हमारे हाथ मॉइस्चराइज भी हैं, साथ ही हाथों में हल्की सी ड्राइनेस भी आ जाती है। और उसके बाद से आप जो भी काम करेंगे, जो भी चीजें होल्ड करेंगे, उनकी ग्रिपिंग अच्छी होगी, आप अपना काम इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम वैसलीन के बाद पाउडर का इस्तेमाल जरूर करके देखिएगा। आइए बढ़ते हैं एक और यूजफुल टिप की तरफ। हमारे जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट के ये जो बचे हुए ट्यूब होते हैं, इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर इनसे हम बना सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से। पीछे वाले पार्ट पर आपको क्या करना है, कोई भी चीज गर्म करके, जैसे आप कल मूसल का छोटा मूसल वाला पार्ट भी गर्म कर सकते हैं या फिर कोई नाइफ भी गर्म कर सकते हैं। मैंने मूसल वाले पीछे के पार्ट को, मूसल को गर्म किया, हल्का सा वहां पर एक पॉइंट बना लिया। उसके बाद से मैंने लिया है एक नाइफ, नाइफ को भी हल्का सा गैस पर गर्म किया है। और नाइफ से हम क्या करेंगे, हल्का सा इतना कट लगाएंगे जिसमें से हमारे पेस्ट का जो मुंह है वो आसानी से निकल सके। तो एक छोटा सा होल हमें करना है और इसको आप नाइफ से या फिर कैंची से आप काट सकते हैं। बहुत इजी तरीके से हमारा ये होल बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, चलिए दिखाती हूँ। लेकिन जब आप होल बना लें तो एक काम और करें कि ढक्कन को निकालिए और उसके बाद से पेस्ट का जो मुंह है वहां पर इस होल से डालकर देखिए कि क्या ये इजी तरीके से चला जा रहा है। अगर इजी तरीके से चला जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप होल को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमारे पास घर में इस तरह के बड़े बड़े मोटे मोटे वायर्स होते हैं, कभी लैपटॉप के, कभी एक्सटेंशन बोर्ड के, या फिर कभी मोबाइल चार्जर के। वो घर में बिखरे होते हैं। तो उनको आप क्या करिए, इस तरीके से अच्छे से अरेंज कर लीजिए और फिर ये खुले नहीं, इसके लिए हम पेस्ट वाले ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से पेस्ट के अंदर वायर को फिट करिए और जो पेस्ट का मुंह है वो इस होल में डालकर जो पेस्ट का ढक्कन है वो लगा दीजिए। इतना अच्छा लगता है देखने में, साथ ही ये हमारे तार जो है ऑर्गेनाइज भी होते हैं। इस तरह से जब भी पेस्ट बचे तो उनको आप इस तरह से छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनाकर बहुत ही अच्छे से घर में यूज कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजर में वायर के अलावा आप और भी चीजें अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इस ऑर्गेनाइजर को यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी दोस्तों वॉशिंग मशीन को लेकर। वॉशिंग मशीन जो होती है फुली वाली स्पेशली, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या इस्तेमाल करने के बाद उसका कुछ ऐसे क्लीन करते हैं उस मशीन को, चलिए दिखाती हूँ कैसे। अब हमारे पास वॉशिंग मशीन का जो ढक्कन होता है उसमें जो ये कांच लगा होता है, जो ट्रांसपेरेंट कांच होता है, वो आपने देखा है
इस पर पानी की भाप जमती रहती है और पानी के दाग जमते रहते हैं। तो जो पानी के दाग जमते हैं वो देखने में बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। पानी का दाग कभी तो हम कपड़े से पोंछ देते हैं, कभी छूट जाता है। इसके लिए आपको करना ये है कि लेना है व्हाइट वाला पेस्ट, कोलगेट का पेस्ट ले लीजिए और थोड़ा-थोड़ा पेस्ट इस कांच पर अप्लाई कर दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। इस 10 रुपए के पेस्ट में हम 10 बार ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेस्ट को अच्छे से थोड़ा-थोड़ा जगह-जगह लगा दीजिए। उसके बाद से आपको लेना है एक हल्का सा गीला कपड़ा और कपड़ा जो लें वो एकदम सॉफ्ट ले लें, सॉफ्ट मटेरियल का, माइक्रोफाइबर का हो या फिर कॉटन का क्लॉथ ले लें और पेस्ट को अच्छे से फैला लीजिए। पेस्ट को फैलाने के बाद 2 से 3 मिनट आप इसको छोड़ दीजिए। अच्छे से रब करके हम जब इसको 2 मिनट छोड़ते हैं तो ये जो होता है कांच पर बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। आपको ही पता है कोलगेट में जो होते हैं क्लीनिंग एजेंट बहुत अच्छे होते हैं और ये किसी भी सरफेस की सफाई करता है, साथ ही उसको कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो 2 से 3 मिनट बाद जब हमारा पेस्ट अच्छे से सूख जाता है तो उसके बाद से वापस से कपड़े को गीला करिए और इसी कपड़े से पेस्ट को बस हल्के से रब करके निकाल दीजिए। 1 से 2 बार कपड़े को वापस वॉश करके आप इस कांच की क्लीनिंग कर सकते हैं। ये कांच जो होता है बहुत ही क्लियर होना चाहिए जिससे हमें अंदर का सब कुछ दिख सके वॉशिंग मशीन चलते समय भी। तो इसकी क्लीनिंग अक्सर हम नहीं करते वॉशिंग मशीन के इस पार्ट की। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप करें तो वीक में 1 बार, 15 दिन में 1 बार इस कांच की क्लीनिंग जरूर कर लें। इससे हमारा वॉशिंग मशीन बिल्कुल नया सा रहता है, साथ ही इस पे एक्स्ट्रा पानी के दाग भी नहीं पड़ते हैं और छोटे से पेस्ट से वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग करना भी बहुत आसान होता है। ढक्कन का जो ऊपरी पार्ट है, तो इस कांच का जो ऊपरी पार्ट है उसको भी मैं इसी कपड़े से हल्का सा रब कर दूंगी, क्योंकि कपड़े में हल्का सा कोलगेट का अंश लगा हुआ है तो हमारा ये ऊपर वाला कांच भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने वॉशिंग मशीन के अंदर और बाहर वाले ग्लासेस की क्लीनिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों इस ग्लास को क्लीन करने का। होप करती हूँ ये टिप छोटी सी है लेकिन आपके काम आएगी। बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मटर को छीलने को लेकर। मटर छीलने में लेडीज को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और अगर कभी खाना जल्दी में बनाना हुआ तो मटर को छीलना थोड़ा सा लगता है कि काश ये जल्दी से छील जाए। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ मटर को छीलने के लिए। जब आपको ज़्यादा मटर छीलना हो तब आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकती हैं। इसके लिए आपको लेना है एक बर्तन में गर्म पानी। गर्म पानी में आप मटर को डालकर छोड़ दीजिए। इसे हम छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए, लेकिन इस टाइम पर पानी के बर्तन का ढक्कन लगा लीजिए जिससे इसकी भाप जो है अंदर ही अंदर रहे। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाते हैं। ये देखिए 10 मिनट में मटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि पानी हमने बहुत अच्छा गर्म किया था। मटर को पानी से इस तरीके से छान लीजिए और छान कर आप इसे एक बार छन्ने में रखिए। जब हल्का सा पानी झड़ जाए तो कोई साफ सूती कपड़ा ले लीजिए और उस पर जो है मटर को फैला लीजिए। मटर को फैलाने के बाद कपड़े से ही मटर को ढक लीजिए, यानी कि कपड़े को 2 लेयर में कर लीजिए। उसके बाद से आपको लेना है कोई आप लकड़ी का स्पून ले सकते हैं या फिर स्टील का स्पैटुला ले सकते हैं या फिर कोई भी नाइफ वगैरह ले सकते हैं। उससे आपको हल्के से इस तरीके से टैप टैप करते हुए मटर पर करना है। जैसे ही आप करेंगे मुश्किल से आधे से 1 मिनट आपको फील होने लगेगा कि अंदर से मटर जो है दाने निकलने लगे हैं। ये देखिए मटर के दाने बहुत ईजी तरीके से निकल जाते हैं। जब हम इसे टैप टैप करते हैं तो छिलका अपने आप अलग हो जाता है, मटर अलग हो जाता है। इस तरीके से जो हमारे मटर आते हैं सर्दियों में उनको हम बहुत इजी तरीके से आधा 1 किलो मटर बहुत ही फटाफट से छील कर तैयार कर सकते हैं। होप करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।